ध्यान दें, इस आकर्षक नानी को एक आदमी से प्यार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि कौन ऐसी परीक्षा सहन कर सकता है। आदमी उसके वश में नहीं आया। सब कुछ नानी के नियंत्रण में था। सब तब शुरू हुआ जब महिला अचानक बीमार पड़ गई। बच्चों की देखभाल के लिए मार्शल ने रोबोट मेले में नानी खोजी। रोबोट समझते समय छोटी लड़की अचानक गायब हो गई। चिंतित मार्शल ने देखा एक रोबोट लड़की का हाथ पकड़े था। रोबोट को घर ले जाकर एयरकुई नाम दिया। भविष्य में एआई समाज के हर कोने में मौजूद है। जटिल हृदय प्रत्यारोपण भी रोबोट बिना भावना के करते हैं। और सड़क परियोजना सस्ती शक्तिशाली नैनी रोबोट हर जगह हैं। जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। मार्शल बच्चों को स्कूल भेजता, एयरकुई घर संभालती। शाम को मार्शल बच्चों को लाता, एयरकुई खाना बनाकर परिवार की देखभाल करती। रात में सबके सोने पर बच्ची चुपके से स्नैक्स ढूंढने निकली पर कुर्सी गिरा दी। चीख पड़ी। मार्शल दौड़ा पर बेटी को एयरकुई की गोद में सुरक्षित देखा। एयरकुई बच्ची की रक्षा करते हुए घायल हो गई। इस घटना से मार्शल का एयरकुई पर भरोसा बढ़ गया। अगले दिन मार्शल को पता चला कि उनका काम रोबोट करेंगे। वह सिर्फ पर्यवेक्षक रहेगा, उसकी टीम भंग हो जाएगी। और भी बुरा यह कि युवा मार्शल की पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती जा, पर डॉक्टर इलाज में नाकाम रहे। परिवार और करियर की दुविधा में युवा मार्शल गुस्से से भर गया और अपना गुस्सा निकालना चाहा। रोबोट आया, एयरकुई ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोक दिया। उसने मार्शल को अपने दिल की धड़कन महसूस कराई ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन जब मार्शल ने धड़कन छुई तो उसका खुद का दिल भी तेज धड़कने लगा। मार्शल समझ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। मार्शल को बुरा लगा और वह वहां से भाग गया, पर नहाकर जब वो बाहर आया तो एयरकुई को अपनी पत्नी की कमीज पहने देखा। अगले दिन मार्शल को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसने एयरकुई को चेताया कि जब वो समझ जाए तो उसे छोड़ दे। यह वह दिन था जब उसकी पत्नी की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा, पर ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें, बच्चे का बिस्तर भी अस्त व्यस्त, आराम कराना मुश्किल था। जब एयरकुई रात 2 बजे आई, उसने देखा वह परिवार के बोझ से दबी थी। बेटी के रोने की आवाज सुनकर वह दरवाजे से बाहर भागी। गलियारे की सीढ़ी अचानक टूटी और वह गिर पड़ी। दोपहर 2 बजे एयरकुई ने उसकी आवाज की नकल करके कहानी सुनाई। युवा मार्शल को पता चला तो उसने एयरकुई से ऐसा न। एयरकुई ने मरम्मत का वादा किया। उसे पता नहीं था कि एक दिन पहले फैटी ने युवा मार्शल को मुसीबत में डाला था। फैटी के पिछले कामों के कारण कंपनी ने उस पर मुकदमा करने, उसने युवा मार्शल को दोष दिया। उन्होंने दरवाजे पर बहस की। फैटी का प्रतिद्वंद्वी फैटी ने गुस्से में शराब की बोतल से मार्शल को चोट पहुंचाने की सोची। फैटी को 10 मीटर दूर धकेल दिया। एयरकुई फैटी को सबक सिखाना चाहता था, पर मार्शल ने रोका। जाते समय फैटी ने अपनी बात रख दी। अगर मार्शल मुकदमा वापस न ले तो वह उसे पानी में खींचेगा। हो गया। रात 2 बजे वह अकेले फैटी के घर गया उसे समझाने। फैटी ने कहा कि मार्शल दिवालिया होगा और एयरकुई बर्बाद हो जाएगी। की रक्षा के लिए एयरकुई ने फैटी को मारा। फैटी पहले हमला करना चाहता था, पर वह एयरकुई का मुकाबला नहीं कर पाया। दीवार तोड़ दी। जब एयरकुई गोली चलाने वाला था, फैटी की रोबोट नौकरानी ने उसे रोक लिया। नौकरानी को बुरी तरह पीटा गया, फिर भी फैटी ने उसे बचाने की कोशिश की। एक गोली से नौकरानी की मौत, फैटी भी बच नहीं पाया। इसके बाद एयरकुई का अगला कदम और भी वह बाथरूम में आया और अपनी बहन से बात की। अपनी मौजूदा हालत में वह युवा मार्शल को संतुष्ट नहीं, केवल वही उसका तनाव दूर कर सकता। किसने सोचा था कि एक रोबोट इतना साहसी हो। जब युवा मार्शल को पति के धोखे का पता चला, उसने गुस्से में एयरकुई को निकाल। शहर के बाहर की प्रयोगशाला में पुलिस रोबोट हत्याकांड की जांच कर रही थी। एक अंगरक्षक के बिजली जोड़ते ही पूरी लैब का कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गया। इन पर अजीब कोड चमकने लगे। एयरकुई ऐसे एआई में बदल गया था जो